हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। और हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टॉपिक की। और हम देख रहे हैं इसमें पीवाईक्यूज को कि अपने कितने सवाल बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले या फिर 1 मार्क्स वाले। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि इस टॉपिक के कितने सवाल आए हैं 1 मार्क्स से रिलेटेड और कितनी बार आए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो 2015 की ये बात है। 2015 में ये सवाल पूछा गया है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की कंडीशंस तो आप लोग जानते हो ना। अब प्लेन मिरर में कैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप या तो फिगर तो बनाएंगे नहीं, आप इसमें आपको रे डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताना है। तो इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों ही कैसे रहेंगे, u और v जो है वो कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, यानी u इज इक्वल्स टू के v के, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, इक्वल हम कह सकते हैं। ठीक है जी। अगला, इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए इमेज कैसी है, इमेज 2 टाइप से पढ़ते हो ना आप, या तो वो रियल इमेज होगी या फिर वर्चुअल होगी। और रियल के साथ हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल के साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है ना। तो ये चीज हम लोग इसमें जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अब प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं तो एक हाइपोथेटिकल इमेज जो हम बोलते हैं कि हम उसको हाइपोथेटिकली रेस को जो है मीट कराते हैं। जब आप प्लेन मिरर की कंडीशंस, आप वो केसेस जो है वो बनाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आया है। इमेज इज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है जी, सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की होती है। और इमेज इज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड, है ना। देखते हैं ना आप, लिटरल इन्वर्टेड होती है। ये भी आप कंडीशन देखते हैं लिटरल इन्वर्जन की, ये भी एक एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो लिटरल इन्वर्जन जिसको हम इसकी एप्लीकेशन भी एक बोल सकते हैं। एम्बुलेंस जैसे आप देखते हैं कि कैसे उल्टा लिखते हैं ताकि वो मिरर में हमें सीधा देखने को मिले, आप ये चीज देखते हैं ना। तो लिटरल इन्वर्जन यानी लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। जब आप मिरर के सामने कभी खड़े होते हैं तो ये चीज आपको उस प्लेन मिरर की कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए थे। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई हो। इजी है, पढ़ते हैं आप लोग ये आसानी से। तो उसके बाद 2011 में सवाल पूछा गया है, स्टेट द लॉज ऑफ नहीं, ये रिएक्शन नहीं, यहां थोड़ी सी एरर है ये, और मैं इसको ठीक कर देता हूं, एरर को ही ठीक करने में आया हूं। और ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहां पर आपसे बात पूछी गई है। क्या है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर ये जो सवाल है, ये रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसको ठीक कर लें बच्चा। तो स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग जानते हैं कि क्या है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर के, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर के। और इंसिडेंट रे, और जब आप देखते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane, all lie on the same plane. Incident ray, refracted ray और normal all lie on the same plane. ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन आपकी हो गई। तो दैट इज द स्टेट लॉ, ठीक है जी। ये आप दोनों इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। रिलेटेड है ना, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी से, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि 2011 में भी पूछा गया, जहां पर आपको ये चीज बताई गई है कि ये सवाल 2011 में भी पूछा गया है, और वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था उसका ईयर जो था वो अलग था। तो ये एक डिफरेंस हमें यहां पे समझ आता है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम वही रहेंगे कि द इमेज डिस्टेंस इज सेम इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, एंड इमेज लिटरली इन्वर्टेड रहेगी, एंड इमेज इज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम बात। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब यहां क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं, यानी कि ये 3 सवाल जो थे वो आपके इस टॉपिक से पूछे गए थे, जो कि कितने मार्क्स के थे, जो कि थे आपके 2 मार्क्स के, ठीक है। कितने मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के हमें देखने को मिले। आई होप कि आपको ये आपके कुछ डाउट्स जो है मैं वो क्लियर कर पाया हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अभी के लिए टाटा बाय, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में कि इस टॉपिक से 3 नंबर के कितने सवाल पूछे गए हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।